47-year-old BLO dies of cardiac arrest on duty in Bareilly, was denied leave। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। 47-year-old, एक 47 साल का BLO। देखो BLO की फुल फॉर्म होती है बूथ लेवल ऑफिसर। डाई का मतलब होता है मर जाना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए डाई को डाइज कर दिया गया है, क्योंकि नियम होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं। तो एक 47 साल के BLO की मृत्यु हो जाती है ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय गति रुकना, अर्थात दिल की धड़कन बंद हो जाना। एक प्रकार का हार्ट अटैक आप इसको बोल सकते हो। तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक 47 साल के BLO की मृत्यु हो जाती है ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पर था इन बरेली के अंदर। वॉज डिनाइड, पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। वॉज डिनाइड, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, उसको इनकार कर दिया गया था लीव का मतलब होता है छुट्टी, और छुट्टी उसको नहीं दी गई थी, छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था। तो सेंस क्लियर है ना आपको कि बरेली के अंदर ड्यूटी करते समय एक 47 साल के BLO की मृत्यु हो जाती है और उसको छुट्टी देने से मना कर दिया गया था। आजकल देश के अंदर SIR चल रहा है ना, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज होने वाली है। यहाँ पे लिखा है सर्वेश कुमार गंगवार। सर्वेश कुमार गंगवार नाम का ये BLO हैड लॉस्ट हिज वाइफ। हैड लॉस्ट हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी को खो चुका था, जिसका नाम प्रभा था, टू कैंसर की वजह से। 2 months एगो का मतलब होता है पहले, 2 महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले सर्वेश कुमार गंगवार की पत्नी जिसका नाम प्रभा था, उसको उसने कैंसर के कारण से खो दिया था। कैंसर से मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही वॉज सोल केयर गिवर, एंड और ही वह वॉज था। सोल का मतलब होता है अकेला, केयर गिवर का मतलब होता है देख रेख करने वाला। फॉर के लिए हिज उसके 5-year-old ट्विंस। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा बच्चे, तो उसके जो जुड़वा बच्चे हैं वो 5 साल के हैं। तो चूँकि पत्नी की मृत्यु 2 महीने पहले कैंसर की वजह से हो गई थी और अब वो इकलौता व्यक्ति बचा था जो अपने जुड़वा बच्चों की, जिनकी उम्र 5 साल है, उनकी देखरेख किया करता था। तो अब जो है कार्डियक अरेस्ट से उसकी भी जान चली गई। पढ़ते हैं डिटेल में तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिखा है ए 47-year-old गवर्नमेंट टीचर। एक 47-year-old 47 साल का गवर्नमेंट टीचर सरकारी अध्यापक एंड बूथ लेवल ऑफिसर, और जो बूथ लेवल ऑफिसर भी था यानी कि BLO उसको बनाया हुआ था, नाम था सर्वेश कुमार गंगवार। हु लॉस्ट हिज वाइफ टू कैंसर 2 months ago। हु जिसने लॉस्ट खो दिया था हिज वाइफ अपनी पत्नी को, टू कैंसर के कारण 2 months ago 2 महीने पहले। लीविंग बिहाइंड दियर 5-year-old ट्विंस। लीविंग बिहाइंड, लीव का मतलब छोड़ना, बिहाइंड का मतलब पीछे, दियर उनके 5-year-old ट्विंस 5 साल के जुड़वा बच्चे। तो 5 साल के जुड़वा बच्चे इस व्यक्ति के थे। सफर्ड ए कार्डियक अरेस्ट। तो सफ़र ए कार्डियक अरेस्ट का मतलब हो गया कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, अर्थात उसके दिल की धड़कनें रुक गई। इस BLO की बात हो रही है। एट ए प्राइमरी स्कूल इन बरेली। एट ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में, इन बरेली के अंदर।
while he was on special intensive revision duty on Wednesday. while जब ही वह was था on पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में इसका मतलब होता है विशेष गहन पुनरीक्षण, ड्यूटी, यानी कि SIR की ड्यूटी वो कर रहा था ऑन वेंसडे को। तो उस समय ही जो है इसको, इस टीचर को जिसको BLO भी बनाया हुआ था, इसकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो गई। और ये SIR का आपको पता ही होगा कि एक तरह से आप इसको बहुत ही सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है हर व्यक्ति के बारे में, हर वोटर के बारे में, और शुद्धिकरण एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको ठीक किया जाना है और ये कन्फर्म करना है कि वाकई ये व्यक्ति यहीं का नागरिक है भी या नहीं। हिज ब्रदर सैड, हिज उसके ब्रदर भाई ने, सैड कहा, यानी कि इस टीचर के भाई ने कहा, दैट सर्वेश हैड अप्लाइड फॉर लीव, दैट की सर्वेश हैड अप्लाइड, कि सर्वेश ने अप्लाई किया था। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड आ रहा है, अप्लाई की थर्ड फॉर्म अप्लाइड आ रही है। तो सर्वेश के भाई ने बताया कि सर्वेश ने अप्लाई किया था फॉर लीव, छुट्टी के लिए, बट लेकिन वॉज नॉट ग्रांटेड बाय द ऑथोरिटीज़ कंसर्न, बट लेकिन वॉज नॉट ग्रांटेड, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, लेकिन छुट्टी उसको प्रदान नहीं की गई बाय द ऑथोरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, लेकिन जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने सर्वेश को छुट्टी नहीं दी। ही वॉज रस्ड टू नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल, ही वॉज रस्ड, देखो रश का मतलब होता है जल्दी से ले जाना, पैसिव वॉइस का प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ही वॉज रस्ड, उसको जल्दी जल्दी ले जाया गया, टू ए नियर बाई, नियर बाई का मतलब होता है पास का ही, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो पास में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ जो है सर्वेश को ले जाया गया। इन द मिनी बाईपास एरिया, कहाँ था ये हॉस्पिटल? मिनी बाईपास एरिया में था। वेयर, जहाँ पे ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, और इस हॉस्पिटल के अंदर ही वॉज डिक्लेयर्ड, उसको घोषित कर दिया गया डेड, मृत, डॉक्टरों ने BLO को मृत घोषित कर दिया। ही वर्कड एज एन असिस्टेंट टीचर एट ए प्राइमरी स्कूल इन पारधोली ऑफ भोजीपुरा ब्लॉक ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट। ही, वह वर्कड काम किया करता था, एज के रूप में, एन एक, असिस्टेंट सहायक, टीचर अध्यापक, तो वो एक सहायक अध्यापक के रूप में काम करता था, एट ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में, इन पारधोली में, ऑफ भोजीपुरा ब्लॉक, जो कि भोजीपुरा ब्लॉक में पड़ता है ये स्थान पारधोली, और कौन सा जिला है? बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली जिले में। बरेली पुलिस सैड, जो बरेली की पुलिस है, सैड उसने कहा, क्या कहा? द बॉडी हैज बीन सेंट, जो बॉडी है यानी कि इस टीचर की जो डेड बॉडी है, हैज बीन सेंट, देखो सेंड होता ना वर्ब, उसी की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, और हैज बीन आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए साथ में, यानी कि हैज बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो बरेली पुलिस ने कहा कि उसकी जो बॉडी है वो भेज दी गई है फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, एंड और द रिपोर्ट इज़ अवेटेड, अवेटेड का मतलब होता है प्रतीक्षारत होना, और जो रिपोर्ट है वो प्रतीक्षारत है, अर्थात रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। योगेश गंगवार, द डिसीज्ड ब्रदर टोल्ड TOI, योगेश गंगवार, कौन है योगेश गंगवार? द डिसीज्ड, डिसीज का मतलब होता है मृतक, ब्रदर का मतलब भाई, तो मृतक के भाई जिनका नाम योगेश गंगवार है, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया
क्या बताया? सर्वेश लॉस्ट हिज वाइफ, सर्वेश ने लॉस्ट खो दिया हिज वाइफ अपनी पत्नी को, जिसका नाम प्रभा था। प्रभा गंगवार था टू कैंसर, कैंसर के कारण 2 months अगो 2 महीने पहले। एंड ही वॉज द सोल केयर गिवर, एंड और ही वह वॉज था सोल इकलौता केयर गिवर देख रेख करने वाला फॉर हिज 5-year-old ट्विंस, फॉर हिज 5-year-old ट्विंस, ट्विन का भी मैंने बताया था जुड़वा बच्चे। तो जो उनके जुड़वा बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल है, तो इन बच्चों की देखरेख करने वाला जो है वो इकलौता व्यक्ति अब बचा था। सर्वेश वेंट इनटू डिप्रेशन, जो सर्वेश है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, इनटू डिप्रेशन। तो सर्वेश जो है डिप्रेशन में चले गए थे। एंड और द SIR प्रेशर ट्रेवल्ड हिम मच, और ये जो SIR का प्रोसेस था, है नी, SIR का जो प्रेशर था, जो दबाव था SIR का, ट्रेवल का मतलब होता है परेशान करना, तो उसने भी सर्वेश को बहुत परेशान किया। ही हैड अप्लाइड फॉर लीव, ही हैड अप्लाइड, उसने अप्लाई किया था फॉर लीव, छुट्टी के लिए। एंड ऑल्सो क्वेश्चनड, एंड और ऑल्सो भी क्वेश्चन नहीं रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी दैट ही शुड नॉट बी नेम्ड एज BLO, दैट कि ही उसको शुड नॉट बी नेम्ड, कि उसका नाम नहीं दिया जाए एज BLO के रूप में, ये भी रिक्वेस्ट की थी उसने। बट हिज प्लीज फेल ऑन डीफ ईयर्स, बट लेकिन हिज उसकी प्लीज, प्ली का मतलब याचिका या अर्जी, फेल ऑन डीफ ईयर, डीफ ईयर का मतलब क्या होता है? बहरे कान, लेकिन उसकी याचिका जो थी वो बहरे कानों में गई, अर्थात किसी ने उसकी नहीं सुनी। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 5, पेज नंबर 5 पे ये न्यूज आगे जारी है। तो चलिए पेज 5 पे चलते हैं और इस न्यूज को आगे पढ़ते हैं। ए BLO प्रेजेंट एट द पोस्टमार्टम हाउस इन बरेली टोल्ड TOI, ए BLO, एक BLO प्रेजेंट जो उपस्थित था, एट द पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम हाउस में, इन बरेली, बरेली के अंदर, टोल्ड TOI, तो उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। क्या बताया? BLO आर स्ट्रगलिंग, जो BLO हैं आर हैं स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे, तो BLO संघर्ष कर रहे हैं अंडर एन अनमैनेजेबल वर्कलोड, अंडर अंतर्गत या तहत, एन एक अनमैनेजेबल, एक तो होता मैनेजेबल जिसको व्यवस्थित किया जा सके, एक होता अनमैनेजेबल, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं जिसको व्यवस्थित ना किया जा सके, वर्कलोड। तो उसने बताया कि BLO जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और इनका जो काम है तो बहुत ज़्यादा इन पे वर्कलोड है और बड़ा अनमैनेजेबल है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इंक्लूडिंग थाउजेंड्स ऑफ फॉल्टी फॉर्म्स, इंक्लूडिंग, और इस काम में शामिल हैं थाउजेंड्स, हजारों, ऑफ फॉल्टी फॉर्म्स, फॉल्टी का मतलब जिसमें कमियां हैं, फॉर्म्स का मतलब फॉर्म होता है, तो ऐसे फॉर्म इसमें शामिल हैं, हजारों फॉर्म इस काम में जिनमें त्रुटियां हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओवर 1500 नेम्स पर विलेज एंड constant pressure from officials to meet deadlines. Verification of over 1500 names per village, तो 1500 नामों से भी अधिक नामों का प्रत्येक गांव में वेरिफिकेशन करना। एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट का मतलब लगातार होता है, प्रेशर का मतलब दबाव, और लगातार दबाव बना हुआ है फ्रॉम ऑफिशियल्स, अधिकारियों की ओर से, टू मीट डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम तारीख, और अंतिम तारीख तक जो है काम पूरा करना है। इस तरह का दबाव जो है अधिकारियों की तरफ से लगातार आ रहा है। नोटेबली
3 other BLOs have also died in UP since the enumeration exercise began in the state. Notably, और महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 other BLOs के 3 अन्य BLO have also died, मर चुके हैं, इन यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, सिंस कब से, द इन्यूमरेशन एक्सरसाइज बिगेन। इन्यूमरेशन एक्सरसाइज का मतलब हो गया गणना का कार्य या विवरण भरने का कार्य। बिगेन शुरू हुआ इन द स्टेट राज्य के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब से ये गणना का काम शुरू हुआ है तब से 3 BLO की मृत्यु हो चुकी है। विजय कुमार वर्मा, एक का नाम विजय कुमार वर्मा था, ए 50-year-old शिक्षा मित्र जो 50 साल की उम्र थी और शिक्षा मित्र था। सकम्ड टू ब्रेन हेमरेज। सकम्ड टू ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होता है, जैसे दिमाग की नस फट जाती है ना, तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलता है। तो उसको ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और नवंबर 21 नवंबर को। अलेजली आफ्टर स्ट्रेनस SIR, अलेजली कथित तौर पर, आफ्टर स्ट्रेनस का मतलब जो होता है वो होता है श्रम साध्य, यानी कि कठोर। जो SIR की ड्यूटी है, यानी कि जो SIR की ड्यूटी है बड़ी कठोर टाइप की, उसकी वजह से जो है उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। इन मलिहाबाद, मलिहाबाद में जो कहाँ पड़ता है, लखनऊ के अंदर पड़ता है। विपिन कुमार यादव 40, और विपिन कुमार यादव जिसकी उम्र 40 साल थी, ऊपर करूँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो विपिन कुमार यादव 40 साल उम्र थी। एन असिस्टेंट टीचर, जो एक असिस्टेंट टीचर था, है नी, सहायक अध्यापक था। ऑन SIR ड्यूटी इन गोंडा, जो कि SIR की ड्यूटी पर था गोंडा के अंदर। डाइड बाय सुसाइड, तो सुसाइड करके यानी कि आत्महत्या करके उसने अपनी जान दे दी। आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन ऑन नवंबर 25, आफ्टर बाद कंज्यूमिंग खा लेने के या उपभोग कर लेने के पॉइजन जहर को, ऑन नवंबर 25 यानी कि 25 नवंबर को जहर खा करके विपिन कुमार यादव ने आत्महत्या कर ली। साइटिंग वर्क स्ट्रेस, और हवाला दिया उसने वर्क स्ट्रेस का, यानी कि काम का बहुत दबाव है, इस बात का हवाला दे करके उसने आत्महत्या की। लेखपाल सुधीर कुमार कोरी, एक लेखपाल था, नाम था सुधीर कुमार कोरी, उम्र 25 साल थी। SIR सुपरवाइजर इन फतेहपुर, जो कि SIR का सुपरवाइजर था। कहाँ पे, इन फतेहपुर के अंदर। हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन नवंबर 25, हैंग का मतलब होता है फांसी लगा लेना, हिमसेल्फ स्वयं को, ऑन नवंबर 25, तो 25 नवंबर को उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। जस्ट बिफोर हिज वेडिंग डे, जस्ट बिफोर हिज वेडिंग डे यानी कि शादी से एक दिन पहले ही। आफ्टर फेसिंग सस्पेंशन थ्रेट, आफ्टर फेसिंग सामना करने के बाद, सस्पेंशन थ्रेट, सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबित करना, थ्रेट का मतलब होता है धमकियाँ। तो चूंकि उसको निलंबित करने की धमकी मिल रही थी, इफ़ ही फेल टू मीट SIR डेडलाइन, इफ़ यदि ही वह फेल्ड असफल हो गया, टू मीट पूरा करने में, SIR डेडलाइन यानी कि अंतिम समय, अंतिम तारीख तक अगर SIR का काम पूरा नहीं किया तो निलंबित कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकियाँ उसको मिल रही थी, तो उसी के चलते उसने अपनी शादी से एक दिन पहले फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली।